ब्रह्मा यहाँ से कितनी दूर होगा माँ? चौधरी कहता था कई 100 कोस दूर है। जानी चौधरी को भी पता है या नहीं? जब जो उसके मुंह में आ जाता है कह देता है। माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है? दुनिया भर की सारी अकल उसकी पेट में आ गए हैं। वो यहाँ बैठी ही सब कुछ जानता है। अपनी तृतीया के चरित्र को पता नहीं, जहाज डूबने का पता है। बिसंदेई, आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। कुंतिया, लोग कहते हैं बर्मा में जोड़ की लड़ाई हो रही है। यहाँ से कौन ब्रह्मा होकर आया है? लड़ाई का हाल वहाँ वालों को पता है कि यहाँ वालों को? बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और बहन के हाथ पीले करवाए। सभी सहेलियां तो एक एक करके चली गई। धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी। 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए, कहीं भी 10-10 मरमर नहीं मिली। जैसे सभी चीजें विनायक चली गई हो। वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती? मानक आए तो कुछ हो भी मुझे पता ही है। आजकल लोगों को हाथ कितने बढ़े चढ़े हुए हैं। पर तू देख, 14 की तो हो गई है और कितनी बड़ी करेगी घर में रखकर। मेरी धनु का भी 13वां चल रहा था। लोगों ने जान खा ली थी कि जल्दी से कहीं विदा करो, लड़की मुटियार हो रही है। तू मानक के आने तक तो देखभाल कर, लेकिन जाने मानक को आने में भी कितने दिन लगते हैं। लड़ाई का कुछ पता चला? नहीं, वो 4-6 महीने में जरूर आ जाता है। वो कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएंगे। उसी गए भी 7 महीने हो गए हैं। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। हम बिट्टू जी हमारे थोड़ा दूर से घूम के आ रहे हैं। हम लोग रंगून से आ रहे हैं। हजारों लोग वहाँ से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक परिवार की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है। हमारे 2 भाई रास्ते में ही मारे गए। हम थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। हाय तुम इस तरह क्यों भीख मांग रही हो? देखने में तो अच्छे घर की लगती हो। पहले घर बार था तो और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख के ही आसरे है। जापानी ने बम मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है। वहाँ रोज गोलीबारी होती है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती है। हमारा लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है। फौज को छोड़कर और वहाँ कोई नहीं रहा। माँ यह कहती है इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है। इनसे पूछो बर्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है? बर्मा हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है। हम बहन जी, हमारा शहर ही रंगून बर्मा में ही है। तुम लोग बर्मा से आए हो? जी हाँ। क्यों रे? ब्रह्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। वहाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी। हम लोग फिर भी खुशकिस्मत है जो जान बचाकर निकल आए हैं। तुम लोग ब्रह्मा से पैदल चलकर आई हो? जी हाँ, जान बचाने का यही एक रास्ता था। माँ पैदल आई है और चौधरी कहता था कि वहाँ पानी वाले जहाज से जाते हैं। जी, असली रास्ता जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत अधिक खतरा है। जहाज हम लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ फौजियों के आने जाने के लिए है।
आपकी बच्ची की बड़ी उम्र होगी माँ जी, थोड़ी दाल चावल हमें दे दीजिए। जा अंदर से हटिया सी कटोरी भर कर चावल लेके आ। क्यों रे, ब्रह्मा से यहाँ तक कितनी दिन की पैदल रास्ता है? दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी, पहुँच जाए तो महीने 20 दिन में, हम ना पहुँच पाए तो कभी भी नहीं। एक तो रास्ते में घने जंगल है, फिर जंगली जानवर का डर, और फिर दलदल है, और फिर पता नहीं कहाँ फौजियों का चप्पे, जंगल के चप्पे चप्पे पे फौजियों का मोर्चा है। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की सड़ी गली लाशें देखी है, यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की, वहाँ जापानी सिपाहियों की। हाय, बस भी करो। ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। हाँ चलो मैं चलती हूँ। तेरा दिल तो कहता है बेटी, चिट्ठी ना आए तो वो आप ही आएगा। माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। अच्छा, उसके घर वालों ने इस बार उसे सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। उसके कड़ों के मोती तारों की तरह तरह चमकती है। बंदों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। अच्छा, तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियां लाएगा। अब सो जा, नहीं तो सवेरे नींद नहीं खुलेगी। हाँ तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, क्या हुआ तुझे? मैं घायल हूँ माँ, मेरे पीछे मुझे गोलियां लगी है, फिर भी दुश्मन मेरे पीछे लगा हुआ है। दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है? तेरा कौन दुश्मन है? वह उसको मैंने कई गोलियां मारी, फिर भी वो मरा नहीं, वो जिंदा है। वो मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है, वह मुझे मारना चाहता है। तो उठ, चारपाई पे लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। दूध नहीं, पानी। वह यहाँ आ सकता है, अंधेरे में देखो वो कहीं आ न जाए। उसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं है, मुर्दा है। मैं मुर्दा नहीं, मैं हिल डुल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। हाँ बेटे, तेरे जान के साथ मेरा जान है। मैं जीतू हूँ तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है? हाँ, इसे कैसे कुछ हो सकता है? मैं अब इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा और इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। तू इसे क्यों बचाना चाहती है? तू इसकी क्या लगती है? मैं इसकी
मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे जरूर मारूंगा। मैं इसे अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं वैसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं वैसी जानवर से भी बढ़कर हूँ। तुम इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही? तू उठ कर मुझे ठोकर लगा। नहीं मानव, तू इसे नहीं मारेगा। यह हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रोकर पागल हो गए हैं। इसके घर में बच्चा होने वाला है। यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। मैं इसे अभी मारूंगा, यह दुश्मन है। मैं इसे अभी ही मारूंगा, अभी यहीं। नहीं मानव, तू इसे नहीं मारेगा। मैं इसे अभी ही मारूंगा, अभी यहीं पे इसके अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।